दोस्तों मैं कपिल वर्मा द वायरल से बड़ी खैर माई से आज हमारी विशाल वाहन रैली सनातन धर्मोत्सव परिवार के मार्गदर्शन से निकलने वाली है। यहाँ पर हमारे साथ समिति सदस्य और हिंदू संगठन के सभी सदस्य मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कैसी क्या तैयारी है, कैसी क्या व्यवस्था है और रैली कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगी। विनोद कशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम विनोद चाचा से जानना चाहेंगे कैसी क्या रैली की व्यवस्था है, कहाँ कहाँ से यह रैली गुजरेगी। सबसे पहले तो सभी धर्म प्रेमी सनातन धर्मी को जय श्री राम, जय श्री राम। आज सनातन धर्म की हमारी जो शोभा यात्रा है ध्वज की, श्री राम बड़ी खैर माई बिजिया से बस यह रैली वाहन के रूप में प्रस्थान करने वाली है और हम सभी नगर के वासियों को इस रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हैं और माता रानी से यह हम कामना करते हैं कि हमारा ये नगर, जिला, राज्य और हमारा देश बलशाली हो, कौशलमय हो और हमारा देश दुनिया में अग्रणी हो, ऐसी हम कामना माता रानी से करते हैं। भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भैया कैसी क्या रैली की तैयारी है, कहाँ कहाँ से रैली निकल रही है? आप सभी को जय श्री राम। रामनवमी के पावन पर्व पर आपको सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बड़ी खीर माई माता मंदिर के तत्वाधान में मंदिर के प्रांगण में सनातन धर्मोत्सव परिवार के बैनर तले लगभग 12 से 14 वर्षों से ये वाहन रैली लगातार आयोजित की जा रही है और जो लगभग सफलतापूर्वक की जाती है, बिना किसी विघ्न के, बिना कुछ ही ऐसा कुछ गड़बड़ माहौल के। जैसा कि आपको पता है कि लगभग 5-6 डीजे अभी व्यवस्थित हैं, प्रशासन का सहयोग है, कार्यक्रम अच्छे से सफल हो जाए, बस यही। बंटी ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बंटी, रैली को लेकर कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं, कहाँ कहाँ से यह रैली गुजरेगी? रैली प्रारंभ होने में बस कुछ ही क्षण में प्रारंभ हो जाएगी। माता खैर माई मंदिर से हम हीरो होंडा एजेंसी के पास से राजू कॉलोनी निकलेंगे। राजू कॉलोनी से विधायक शिवराज साय के बगल के पास से नेहरू स्मारक होते हुए महाराजपुर आंगन तिराहा जाएंगे। आंगन तिराहा से पुनः वापस होकर रेड क्रॉस के सामने से कचहरी मोहल्ला होते हुए कमानिया गेट जाएंगे। कमानिया गेट से बुधवारी जाएंगे। बुधवारी से अम्बेडकर वार्ड होते हुए पुनः हम अम्बेडकर चौक से माता खैर माई मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे और समापन का आह्वान करेंगे। कितने वाहनों की रैली है ये? भाई साहब, रैली में शहर का पूरा समर्थन मिल रहा है। पिछले कई वर्षों से शहर बहुत इसमें उत्साहित रहा वाहन रैली को लेके और इस बार हम लोग कम से कम 5000 की संख्या में होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। रैली को लेकर और जो जुलूस निकल रहे हैं उनको लेकर कोई दिशा निर्देश आप लोग के द्वारा दिए गए हों? देखिए, ये चूँकि सनातन धर्म की रैली है और हम सभी जो हमारे धर्म प्रेमी हैं उनसे सिर्फ एक ही आग्रह करेंगे कि जब हम यहाँ से वाहन रैली के रूप में निकलें तो जिनके लिए हम निकल रहे हैं प्रभु श्री राम के लिए, केवल उन्हीं का नारा लगाएं। हम बजरंगबली का नारा लगाएं, भोलेनाथ का नारा लगाएं, सिर्फ हम अपने धर्म से संबंधित ही नारा लगाएं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य होगा और यही हम सभी जो वाहन रैली में चलेंगे उनसे भी हमारा यही अभियान है। रैली को लेके कैसा क्या आपका इतने साल का अनुभव रहा है? बहुत बढ़िया है और हम हमेशा राम नवमी के उत्सव पर सनातन धर्म परिवार के द्वारा एक जो पहल की गई थी वो अनुकरणीय पहल आज आप देख रहे हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये रैली निकाली जाती है और निश्चित तौर पे धर्म जागरण के लिए आवश्यक भी है। आज आप देख रहे होंगे कि दूर दूर से लोग हैं, सभी संगठन के लोग हैं। जैसा कि अभी 2 रैलियां अलग अलग हुआ करती तो इस बार एक बहुत अच्छा काम किया है सनातन धर्म परिवार के द्वारा कि वाहन रैली के साथ साथ में जो शाम को जो रैली निकलती है हमारी, उस रैली में दोनों एक ही समिति के द्वारा निकाला जाएगा। ये संगठन होना चाहिए। और जो ये थे सनातन धर्मोत्सव परिवार के सदस्य जिनके द्वारा हमें रैली के संबंध में जानकारी दी गई। रैली पर विशेष निर्देश दिए गए हैं, किसी भी तरीके के आपत्तिजनक नारे या पोस्टर ये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में कड़े निर्देश दिए गए हैं। नीचे स्क्रॉल में हम आपको रैली से संबंधित सारे वीडियोस दिखाएंगे। रैली जो बड़ी खैर माई से निकलने वाली है उस संबंध में हम बात करेंगे। नीरज अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम नीरज जी से जानना चाहेंगे क्या अनुभव है नीरज जी, इतने वर्षों से यह रैली निकल रही है? देखिए, ये भगवा रैली है और इसका ये आज 12वां साल है। लगातार 11 साल पूर्ण हो गए हैं।
सकल समाज, हिंदू समाज इस रैली को आयोजित करते आया है और बड़ा भव्य माहौल होता है। और इस बार रामनवमी का विशेष उत्साह मंडला में देखा जा रहा है। पूरा नगर बंद है और तमाम जगह स्वागत की तैयारियां की गई हैं और आप देख सकते हैं कि पूरे में युवाओं का लगातार कारवां बढ़ते जा रहा है। और कुछ ही देर में हम यहाँ से नगर भ्रमण के लिए, आज चूँकि भगवान राम का प्रकट उत्सव दिवस है, ये एक बड़ा उत्साह का माहौल है युवाओं में और एक भव्य रैली का हम आयोजन कर रहे हैं। तरीके के दिशा निर्देश जैसा कि रैलियों के लिए रहता है, अब भगवान राम का कारवा है, बानरों की सेना है, क्या दिशा निर्देश। चलिए बढ़िया। सोनू बर्मन हमारे साथ मौजूद है। सोनल, रैली इतने वर्षों से लगातार संचालित होती आ रही, क्या कुछ खास है इस बार? इस बार युवाओं में जोश भरपूर है। इस बार रैली में जरूर युवाओं का जोश खुल करके दिखेगा शहर में। किस तरीके से? किस तरीके भगवामय पूरा शहर है, आज आप देख रहे हैं पूरा शहर भगवामय है, युवाओं में उत्साह है। पूरा मार्केट जो व्यापारी है अपना बंद करके समर्थन इस रैली में आने के लिए तैयार है। जगह जगह से छोटे छोटे काफिला तैयार हो रहे हैं जो कुछ ही देर में यहाँ पहुँचेंगे और युवाओं के उत्साह के साथ में ये रैली आज शहर भ्रमण के लिए निकलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सूबेदार योगेश राजपूत जी हमारे साथ मौजूद है। सूबेदार साहब, रैली का रूट क्या रहेगा, क्या क्या मार्ग से होकर यह रैली निकलेगी? रैली जो प्रतिवर्ष अनुसार जिस मार्ग से निकलती है, राजू कॉलोनी से होते हुए शहर के प्रमुख मार्ग जो हमेशा रहते हैं वहाँ पे है और ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था लगाई गई है, मार्ग डाइवर्ट किए गए हैं, रैली व्यवस्थित निकले और आम जन को भी परेशानी ना हो इसका पूरा इंतजाम किया गया है और लगातार इस पे काम चल रहा है। सूबेदार साहब को विशेष तरीके कोई दिशा निर्देश वगैरह दिए गए हो रैली को? बिल्कुल बिल्कुल, रैली वालों को भी बताया गया है कि आपको वाहन नियंत्रित गति से चलाना है, मार्ग में ऐसा ना हो कि आम जन को कोई परेशानी आए और आम जन से भी रैली में कोई दिक्कत ना आए, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मार्ग को सुचारू चले, एम्बुलेंस को कोई दिक्कत ना आए, आम जन जो रास्तों में चल रहे हैं वहाँ कोई अवरुद्ध ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो रैली यहाँ पे विधिवत, यहाँ पे ये मान के चलो अब से कुछ ही क्षणों पश्चात निकलेगी। रैली के लिए रामनवमी उत्सव समिति के द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए थे और सत्य सनातन के उदीयमान मानदंडों को लेकर चलने वाली मां नर्मदा की नगरी से यह रैली एक आत्मिक संदेश है। सत्य सनातन जागृत होगा तो ये मान के चलो कि भारत माता के चरणों में हमें जो है नमन करने का एक अच्छा मौका रहता है। सच्ची आस्था, श्रद्धा, भक्ति, आस्था और विश्वास का यह श्री रामनवमी का पुनीत पावन वर्ष और समय हमें यह लेके आता है कि हमें सनातन के प्रति जागृत रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए हम आगे देखते हैं। अनुराग बिट्टू चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, कैसी क्या तैयारी है, रैली कहाँ से होकर गुजरेगी? प्रयास तो बहुत अच्छा किए हम रामनवमी के उपलक्ष्य में, वाहन रैली एवं शोभा यात्रा की बहुत अच्छी तैयारी है। अब बस धर्म प्रेमियों से निवेदन है कि यात्रा में शामिल होकर सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अन्य वर्षों की जगह इस बार काफ़ी भीड़ भाड़ और युवाओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछली साल की अपेक्षा इस बार द्विगुणी संख्या है और अभी संख्या बल और आ रही है। भव्य कार्यक्रम श्री राम जन्म उत्सव पर्व का बहुत जबरदस्त कार्यक्रम, दिन में वाहन रैली और शाम को शोभा यात्रा भव्य तरीके से मनाई जा रही मंडला जिले में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए हमारे साथ दीदी मौजूद है, दीदी से बात करते हैं। कैसी क्या शोभा यात्रा है? बहुत शानदार आयोजन है, बहुत ही एक्साइटमेंट है कि आज मंडला में रैली के साथ रामनवमी की तैयारियां जो की गई है वो बहुत ही शानदार है भैया। सबसे पहले तो पूरे नगर वासियों को रामनवमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये सनातन धर्मोत्सव परिवार की तरफ से ये जो प्रयास किया गया था आज से कुछ वर्ष पूर्व, यह बहुत अच्छी स्थिति में है और इसका बहुत अच्छा समाज में संदेश जाता है। हिंदू एकता का, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लेकर के जो एक हमारी पूरे हिंदू समाज में आस्था है, उसको लेकर के पूरा युवा वर्ग एक साथ निकलता है। खास वजह यह है कि राम के प्रति जैसे जैसे नए युवा आ रहा है, हर का आस्था अटेक होते चला जा रहा है। और जैसे हमारा भव्य राम मंदिर जब हमारा इतने संघर्षों के बाद जब बना है, तो उसको लेकर के जो हिंदू समाज में उत्साह है, वो उसी का परिणाम है। रामनवमी के पावन पर्व पर हमारे साथ प्रदेश की पीएचई मंत्री श्रीमती संपतिया उइके जी मौजूद हैं। हम मैडम का संदेश जानना चाहेंगे, क्या संदेश है रामनवमी को लेकर? आज हम सब लोगों ने रामनवमी का उत्सव मना रहे हैं और आज इस रामनवमी के अवसर पर हर शहरों में शहर की सजावट धूमधाम से आज रैलियां निकल रही हैं
उसके स्वागत के लिए हम लोगों ने पलक बिछाए बैठे हुए हैं। निश्चित ही जिस तरह से प्रभु श्री राम वनवास काट करके आए थे और हम सब लोगों ने एक उत्साह के साथ मना रहे थे, तो निश्चित ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजमान हुए। तब से लेकर के लगातार हर जगह बड़े उत्साह है और निश्चित ही गांव में रामराज की स्थापना होने की स्थिति में है। आज पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जा रहा है रैली का। आज हम सब लोगों ने यहाँ पे पुष्प वर्षा करेंगे और पूरी रैली में आज पूरे समय चल कर के हम लोग जहाँ जहाँ से रैली गुजरेगी वहाँ वहाँ हमारी पूरी टोली पुष्प वर्षा करते रहेंगे और आज हम लोगों ने भी अपने बंगले के सामने ही पुष्प वर्षा रैली को करेंगे। जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम प्रफुल्ल भैया से क्या संदेश है प्रफुल्ल भैया रामनवमी को लेकर? सबसे पहले तो आज रामनवमी की जो जन्मोत्सव जो है भगवान राम जी का, सभी मंडला वासियों को बहुत शुभकामनाएं। और आज वास्तव में हम सुबह से देख रहे हैं कि लोगों में एक अलग जोश है, युवाओं में एक अलग जोश है। पूरे नगर में जो हमारी शोभा यात्रा निकलना है उसके भी एक अच्छी चर्चा का विषय है। और आज हमारे यहाँ संपत्ति बहन जी जो हमारी मिनिस्टर भी है PHE की, उनके बंगले के सामने आज पुष्प वर्षा भी होना है। और आज पूरा दिन राममय होना है इस नगर मंडला को, इस महेशमती नगरी को, जो धर्ममय तो होती है और आज राममय है। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बधाई है। हमारे साथ मौजूद है रवि सोनवानी जी से हम जानना चाहेंगे कैसा क्या रैली का माहौल है और आप लोगों ने यहाँ स्वागत किया है। भैया आप सभी लोगों को पहले तो रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, पूरा मंडला हमारा राममय हो चुका है और आप देख रहे हैं एक जन सैलाब युवाओं का जो रैली के तौर पर निकला हुआ है। आज शहर के एक एक रास्ते पे जय जय श्री राम के नारों के साथ गूंज उठेगी और पूरा शहर भगवामय और राममय हो जाएगा। यहाँ पर किस तरीके का स्वागत किसके द्वारा किया गया? माननीय हमारी कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपत्ति उइके दीदी जी के द्वारा यहाँ भव्य स्वागत किया जा रहा है। उनके द्वारा यहाँ फल वितरण और पुष्प वर्षा की जा रही है और एक एक युवाओं को प्रेरणा के लिए वो खुद स्वयं आगे आकर जय जय श्री राम के नारे लगा रही हैं। आप देख सकते हैं प्रदेश की PHE मंत्री वाहन रैली का विशेष तौर से स्वागत कर रही हैं, जिसमें पुष्प वर्षा कर फलों का वितरण किया गया है। हम मैडम से जानते हैं किस तरीके से रैली का स्वागत किया गया। अभी जैसे कि 10 बजे ये रैली बड़ी खेरमाई माता कटरा से निकल करके और हजारों हजार की संख्या में युवा महिलाएं सब यहाँ पे रैली में शामिल हुए। इसके बाद अभी एक रैली 4 बजे से एक फिर निकलने वाली है, जो हरदौल लाला की रैली, वो भी बहुत पूरे शहर के हर घर के व्यक्ति उस रैली में शामिल होकर के और बड़ी रूप में रैली पूरे शहर को भ्रमण करते हुए और उदय चौक में समापन होती है 6 बजे। तो जिस तरह से शहर के अंदर पूरे उत्साह है, युवाओं में, महिलाओं में, सभी में और भाइयों में, और उत्साह के साथ ये रैली संपन्न हुई, तो निश्चित ही मैं सभी रैली में शामिल हुए सभी भाई बहनों को बहुत धन्यवाद देती हूँ और आज रामनवमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती। ये था सनातन धर्मोत्सव परिवार द्वारा आयोजित विशाल वाहन रैली का जुलूस, जिसे हमने आपको दिखाया। यह है मंडला में सनातन धर्म की पहचान और प्रतिष्ठा, जिसके अंतर्गत यह विशाल वाहन रैली निकाली गई थी, जिसका हम सभी हिंदूजनों ने बहुत बहुत स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा, द वायरल मंडला।